अन्य आश्रय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कभी गुणाभिमान नहीं होना चाहिए। किस बात का गुणा? बहुत जल्दी आप भगवदानंद में डूब जाएंगे। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि आपको कोई प्रयास करना है। एक है केवल सुलझने का विषय है इसमें, एक है केवल मुझे दृढ़ विश्वास प्रभु पर, प्रभु की कृपा पर, प्रभु की शरणागति पर कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी। शाम दूसरा, मुझे कभी किसी अन्य का आश्रय नहीं लेना। आएंगे ऐसे अवसर, आपको प्रलोभन आएंगे, आपको भय आएंगे, दोनों बातें आएंगी जो आपको आश्रय से हटाने की चेष्टा करेंगे, लेकिन आपको न प्रलोभन में और न भय में। भारी से भारी भय और कोई कह रहा कि तुम चिंता मत करो मैं हूं, या तो तुम्हारे अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मेरे राधा वल्लभ लाल जी मुझे ऐसा संबोधन कर रहे हैं। फिर कोई अगर ये आया कि फलाने जी, अमुक जी हमें ऐसा बोल, अब हम निश्चिंत हुए, तो अंदर ही बैठा है जिसकी तुम शरण में हो, जहां से तुम्हारी वाणी स्फुरित हो, वही उसी के पहले वो सुन रहा है, बहुत आराम से वहीं बैठा हुआ। अब उससे क्या चतुराई करोगे? अब वो देख रहा है शरणागत, वो मांग कर रहे हैं, निश्चिंत ये जना परिपास, वो ठेका ले रहे थे साम नित्याभियुक्तानंद। कितना परमानंद का सुख, इसीलिए हमें परमानंद का अनुभव नहीं हो रहा है। इन तीन बातों को अपने लोग बैठ करके विचार करें और इनमें तीन में जो जरा भी दिखाई दे बिल्कुल नष्ट कर दो। वचनों पर विश्वास, शास्त्रों पर विश्वास, महापुरुषों पर विश्वास, जो गुरुजन हमारे आगे इस मार्ग में गए, निश्चित भगवत चरणारविंद की शरणागति के बल से मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। प्रभु के सिवा मेरा कोई आश्रय नहीं है। भले नरक मिले स्वर्ग मिले, इसकी कोई परवाह नहीं है। दुख मिले, विपत्ति मिले, निंदा मिले, अपमान मिले, या सुख मिले, संपत्ति मिले, सम्मान मिले, इससे मुझे कोई संबंध नहीं। मेरे प्रीतम सिर्फ मेरे प्रीतम ही रहेंगे, और चाहे जैसा व्यवहार हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, लेकिन कभी मैं अन्य को स्वीकार नहीं कर सकता। और ये जो मेरे अंदर बात आई है, मेरी नहीं है, मेरे प्रभु की है, ये बात मान लेने से गुणाभिमान नहीं। यही सब मार्ग के दिव्यताएं हैं। फिर आप देखोगे एक आपको प्रसन्नता रहेगी। देखो अपने लोग जो है जैसे बुझा हुआ चेहरा, अशांत मन, क्लिष्ट जीवन, क्यों हम कहते क्यों? बोले हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो बढ़िया है ना, कुछ कर नहीं पा रहे हो, चल नहीं पा रहे, तो ट्रेन में बैठ जाओ, परेशान का है, वो बड़ी रफ्तार से भाग रही। बच्चा चल नहीं पाता तो माँ की गोद में हो जाता, माँ वहीं पहुंचती है जहां उसका लक्ष्य होता, तो बच्चा बिना किसी प्रयास की गोद में वो माँ का दुग्ध पान करता हुआ और सोता हुआ भी पहुंच जाता है, नहीं पहुंच जाता कई बच्चा के पेट। अगर आप बच्चा बनोगे, आचार्य गुरु की शरण, कोई चिंता नहीं, निश्चिंत रहिए, शोक मत। अब जब आप निश्चिंत हो जाएंगे, भगवद आश्रित हो जाएंगे, तो लिख लो, भजन करना नहीं पड़ेगा, धुआंधार भजन होगा, निरंतर भजन होगा, अखंड भजन होगा। जब मन प्रसन्न होता है ना और बुद्धि ठीक निर्णय में होती है, तो भजन करना थोड़ी पड़ता है, क्योंकि जिसका हम आश्रय लिए, जिसके भरोसे पे है, जो हमें इतना प्यार कर रहा है, फिर आप किसका चिंतन करेंगे? अपने आप। अच्छा, फिर उधर से कृपा आती है और वो हमारे हृदय में चिंतन रूप से बैठ जाती है। हम देखते हैं, कुछ बातें होती है अनुभव की, हम देखते हैं जब बिल्कुल भजन के लिए कोई चेष्टा नहीं, कोई प्रयास नहीं, और जब परमानंद में भगवद स्मृति चल रही है, और ऐसे एकदम रोना आता है, एकदम चीखना आता है, इतना उनकी ऐसी कृपा, ऐसा दुलार। वहां मैं भजन कर रहा हूं, मैं चतुरासी जी का चिंतन कर रहा हूं, ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा नहीं कि कोई विवेक से नहीं, वास्तविक हो रहा है, वो केवल उसका आनंद ले रहा है। कितना विश्राम, अब विश्राम। और इसी के लिए तो भगवत कृपा हमें यहाँ लाई है। आप आए हो, ऐसा बेईमानी मत करना, आप कुछ कर रहे हो, ये भी बेईमानी मत करना। भगवत कृपा लाई, भगवत कृपा करा रही। आपसे जो असाधन हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, आप उसके लिए भी निश्चिंत रहें। आप प्रयासरत होकर असाधन ना करें, ये निर्णय हमारे करुणानिधान प्रभु आपके हृदय में ही बैठे न्यायाधीश हैं।
यदि आप प्रयास युक्त होकर, उत्साह युक्त होकर के असाधन करते हैं, अपराध करते हैं, पाप करते हैं, तो आपके परमार्थ में वो दीवाल बनकर खड़ी हो जाएगी। जो आपकी वृत्ति है अपराध वाली, उत्साह वृत्ति रख के अपराध पापाचरण करने वाली, वो ऐसे दीवाल, जैसे दीवाल के पीछे क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं चलता। और यदि विवशतावश हो रहा है, विवशतावश मतलब आप कोई संकल्प नहीं करे, आप कोई चाह नहीं रहे, एक अचानक कोई घटना घट जाती है, वो असाधन होता है, तो आप निश्चिंत रहिए, हमारे प्रभु आपके हृदय में बैठे, हृदय में वो आपको निष्पाप करते हुए आगे बढ़ा देंगे। एक दिन ऐसी सामर्थ्य आएगी कि वो ऐसी परिस्थिति में भी आप भ्रष्ट नहीं होंगे। जहां भ्रष्ट होने की आपने लीला देखी, वो ऐसी परिस्थितियां आने पर भी आप नहीं होंगे। ये प्रभु की कृपा से ऐसा हो जाएगा। पर ये उसी के ऊपर काम करेगा सूत्र, जो विवशता, एक विवशता होती है और एक होती है कामना के उत्साह युक्त होकर के, वशीभूत होकर के, और फिर अपराध प्रवृत्ति। वो तो मतलब फिर वो शरणागति क्या, जो प्रतिकूल आचरण, विपरीत आचरण कर, प्रतिकूल वर्जनम, वो प्रतिकूल आचरण करने वाला शरणागत कैसे हो सकता है? प्रतिकूल आचरण विवशतावश, कुसंगवश, अनेक जन्मों के संस्कारवश, स्वभाववश यदि हो जाता है तो उसकी चिंता की बात नहीं है। हृदय में बैठा हुआ वो परम तत्व निर्विकार करके आपको बल दे, उससे आपकी कोई हानि नहीं होगी, विश्वास करो। इसीलिए आचार्य चरण कह रहे हैं कि तिहारे आगिले पाछले अपराध हरिवंश के, पाछले और आगिले जो चूक हो जाए, आगिले का मतलब हो सकते हैं, इसलिए तो कहा आगिले हो सकते हैं, क्योंकि अनेक जन्मों के संस्कार व स्वभाववश हम न समझ पाए, विवशतावश हो जाए तो भी प्रभु है, लेकिन समझ दे रहे हैं नहीं करना चाहिए। अरे और उत्साहित होकर फिर आपको उसका दंड, प्रभु त्यागेंगे नहीं उसमें भी, पर आपको दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? आपके अंदर जो भगवदानंद है वो ढक जाएगा, कामनाओं की भीड़ लग जाएगी, वो फिर वो कृपा करेंगे और नवीन। जैसे एक दवा काम नहीं करती तो फिर डॉक्टर और पावरफुल देता है। तो प्रभु दो प्रकार की कृपा कर सकते हैं। एक कर सकते हैं कि तुम्हें भरी सभा में अपमानित करवा सकते हैं, जिससे तुम्हारा अहम का पारा एकदम डाउन हो जाए, अंदर का जो मलिन भाव था ये हो जाता है। जैसे सभा में किसी को डांट फटकार और दंड मिलता है तो बहुत बड़े से बड़े अपराध का समापन हो जाता है। यहाँ तक शास्त्रों में वर्णन है कि सभा में यदि हम अपनी गलती बता दें, तो गलती स्वीकार कर ले, सभासदों से क्षमा याचना कर ले, तो वो बड़ा सा बड़ा अपराध भी वो निष्प्रभावित हो जाता है। तो हमारे हृदय में दृढ़ विश्वास रहे, अन्य आश्रय न रहे, गुणाभिमान न हो। आप पड़े रहो वृंदावन धाम में, देखो आपके अंदर होता क्या है, फिर आप देखोगे कि कैसा भगवदानंद स्फुरित होता है। अभी भगवदानंद का स्वाद जिनको नहीं मिला, उन्हीं की दशा होती कि इधर उधर की बातें भटकना, इधर उधर चिंतन करना, चेष्टा करना, नहीं तो और न कछु सुहाय इनको जुगल सेवा से कुछ अच्छा ही नहीं लगता। बड़े कृपा पात्र सब जन हो, बस अपने इस मन के जाल बुनने की जो वृत्ति है उसको हटा दो। इस श्रीमद राधा सुधा निधि में हटाने के लिए ही जो मांगे की गई, कब ऐसा होगा लाडली जी? हम धीरे धीरे चंदन घर्षण करके फिर आपकी पत्रावली कर, ये जाल बुनना है इधर का, और ये जाल बुनना इधर का कि कब ऐसा होगा कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध जनित कौन सी ज्ञानेंद्री के द्वारा या कर्मेंद्री के द्वारा हम कहां से, ये बहुत सावधान। जब हम एकांत बैठे तो हमारा यही विषय होना चाहिए, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की। या तो हम प्रभु के नाम का या तो प्रभु की लीला का। कुछ मन नहीं लग रहा तो भी आपका तपस्या भजन चल रहा है, क्योंकि आप भगवद आश्रित हो, आप धामवासी हो। कोई भजन नहीं हो रहा, कोई साधना नहीं हो रही, तो भी आपका तप, आपका साधन, आपका भजन हो रहा है, क्योंकि आप आश्रित हो। मान लो जैसे किसी फैक्ट्री मालिक के ही फैक्ट्री में ऐसा सिस्टम हो कि आप यही वास करो, पूर्ण अधीन रहो और यही नौकरी करो, यही सेवा करो, महीने में आपको इतनी अमुक धनराशि मिलेगी। अब वो वहीं रह रहा है और वो निकालने वाला स्वभाव वाला ना हो, स्वार्थी ना हो, तो अब
2 महीने 3 महीने 4 महीने लॉकडाउन में काम नहीं हुआ तो ईमानदार जो मालिक होगा वो बिना काम के आपको पैसा देगा, नहीं देगा। तो हमारे मालिक तो अति उदार भी सुंदर सूरत सुर सुकुमार। यदि वो हमसे भजन करा रहे, उनकी फैक्ट्री में आ गए, भजन की फैक्ट्री में वृंदावन धाम में भजन करा रहे हैं तो हमें पेमेंट मिलेगी, और यदि भजन नहीं हो रहा तो हम उनकी इस लीला धाम में रह रहे हैं, उनके लिए रह रहे हैं, ये भजन हो रहा है। तो विश्वास मानो, आपकी अध्यात्म उन्नति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी भगवत प्राप्ति में कोई फर्क नहीं। होता क्या है, जो हम ये कुसंग करते हैं, असत वार्ता करते हैं, असत चिंतन करते हैं, अन्य आश्रय लेते हैं, बस यही सब बिगड़ जाता है, यही सब बिगड़ जाता है। आप पक्का समझ लो, आपके अंतः की स्थिति यहीं से बिगड़ जाती है। इसे सुधार करें। श्री राधा।